आज ये हम एक डिफरेंट टाइप के लोड सेल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो लोड सेल एम्पलीफायर है इसकी वायरिंग डायग्राम या कनेक्शन कैसे होता है वो इसकी नेम प्लेट पे लिखा हुआ रहता है या नहीं भी रहता है। तो लोड सेल मोस्टली इसमें क्या होता है, जो लोड सेल का एक्साइटेशन वोल्टेज होता है, जो लोड सेल को हम सप्लाई देते हैं, वो नॉर्मली सारे एम्पलीफायर में 0 to 10 वोल्ट डीसी रहता है। एंड आउटपुट जो रहता है फ्रॉम लोड सेल टू एम्पलीफायर वो मिली वोल्ट में रहता है, फ्रॉम 0 to 16 मिली वोल्ट रहता है। और दैट्स वाई ये एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफाई करता है, ये मिली वोल्ट को एम्पलीफाई करता है वोल्टेज में। दैट मीन 1000 टाइम्स ये मल्टीप्लाई करता है, एम्पलीफाई करता है सिग्नल को। ये लोड सेल एम्पलीफायर क्या करता है, जो एक्चुअल टेंशन ऑफ द वेब में भी पॉली पेपर, ये इस टाइप के जो भी वेब होते हैं वो एक्चुअल में क्या टेंशन है वो फीडबैक हमें प्रोवाइड करता है, वो एम्पलीफाई करके देता है। इसमें जैसे हम अगर देखते हैं, जो लोड सेल का वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो वेट स्टोन ब्रिज, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे। बट जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो वेट स्टोन ब्रिज, एक अपना अननोन रेजिस्टेंस होता है और कैलकुलेशन समथिंग ऐसे रहता है। हम डिटेल में इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बारे में अभी कनेक्शन की बात करते हैं। 2 नंबर पे GND, 3 नंबर पे प्लस 24 वोल्ट DC, 5 ये सप्लाई है, 2 और 3 इसके सप्लाई है, 5 और 6 आउटपुट है फ्रॉम एम्पलीफायर टू जो भी हम ड्राइव में लेना चाहें या किसी कंट्रोलर में लेना चाहें वो लेते हैं। जो इसका आउटपुट होता है 0 to 10 वोल्ट DC रहता है। फिर ये 7, 8, 10 और 11 ये इसका लोड सेल का कनेक्शन वगैरह के लिए होता है। SIGN प्लस और माइनस जो होता है ये लोड सेल से जो सिग्नल आता है एम्पलीफायर को, ये वो वाला सिग्नल है। एंड 10 एंड 11 जो है ये लोड सेल को सप्लाई जो जाता है ये उसके लिए है। ये डिफरेंट होता है फ्रॉम डिफरेंट एम्पलीफायर के लिए। अगर इसकी कैलिब्रेशन की हम बात करते हैं तो विथ लोड एंड विदाउट लोड अपने को कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो विथ लोड कैलिब्रेट करने के लिए स्पैम और गेन से हम कर सकते हैं विथ लोड, एंड विदाउट लोड हमें टेयर से करना पड़ता है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है कि कैसे अपने को कितने वेट हैंग करने पे कितना वोल्टेज सेट करना चाहिए, वो हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया है। ये वाला हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था। सपोज डैट लोड सेल भी अपने बहुत रेंज के आते हैं, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 50, 75, 100, 150, 250। बट अपनी नॉर्मली जो प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में होता है नॉर्मली 50 kg ये स्टैंडर्ड रहता है। तो अगर हम 50 kg की बात करते हैं तो पेयर ऑफ लोड सेल अगर हम यूज़ करते हैं तो वो 100 kg हो जाता है। और मैक्सिमम अपना आउटपुट वोल्टेज हमने बताया कि 10 वोल्ट होता है। और ये दोनों ऐड करते हैं, पेयर ऑफ लोड सेल का अगर हम ऐड करते हैं तो ये 50 + 50 दैट मीन 100 kg हो जाता है। तो 100 kg पे यूनिटरी मेथड से हमने कैलकुलेशन निकाला है कि कितना वेट हैंग करेंगे तो कितना वोल्टेज राउंड फिगर में आना चाहिए। और वो भी डिपेंड करता है कि जो हमने वेब पाथ ले रखा है, लोड सेल का माउंटिंग कैसे है, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। वो मे बी अपना जो कैलकुलेशन है वो प्लस माइनस हो सकता है बिकॉज ऑफ द पाथ, वेब पाथ एंड बिकॉज ऑफ द माउंटिंग ऑफ द लोड सेल। अगर हम इस पे 100 kg है तो 10 वोल्ट, 1 kg पे 10/100। अगर 25 kg हैंग करते हैं तो 2.5 वोल्ट आना चाहिए।
ये कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन एक नोन वेट के साथ 3 to 4 टाइम्स एटलीस्ट रिपीट करना चाहिए, सो डैट कैलिब्रेशन जो हो लोड सेल के साथ वो परफेक्ट हो, एटलीस्ट 3 टाइम्स। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।